हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। मैं अंकुर मिश्रा। कल के लास्ट सेशन में मैंने डिस्कस किया था कि किसी केमिकल रिएक्शन की अगर आप बात करो तो केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या क्या चीज़ें होती हुई दिखाई देती हैं, किस तरह से एटम्स का रीअरेंजमेंट होता हुआ दिखाई देता है, या किस तरह से एक केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता हुआ दिखाई देता है। तो आज उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल्स के बारे में बात करना चाहूँगा जो कॉमनली एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट हैं और कई बार बोर्ड्स में पूछे भी गए हैं। और आज मैं कोशिश करूँगा कि इन रिएक्शंस को एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ ताकि आपको उस रिएक्शन से जुड़े हुए हर एक चीज़ और हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से मालूम हो जाए। खैर, मैं बात करना चाहूँगा रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ एयर। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को समझने से पहले मुझे मैग्नीशियम मेटल के नेचर को समझना पड़ेगा कि मैग्नीशियम मेटल की अगर मैं बात करूं तो मैग्नीशियम मेटल हाईली रिएक्टिव मेटल है जो नॉर्मल कंडीशंस में भी ऑक्सीजन या वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है। अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो नॉर्मली अपना ऑक्साइड बनाता हुआ दिखाई देगा, और अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो जनरली वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता हुआ दिखाई देगा जो जनरली बेसिक सॉल्यूशन होगा। अब आप अगर मैग्नीशियम को देखें तो मैग्नीशियम का जो प्रेजेंस है, मैग्नीशियम आपको मॉल्टन स्टेट में भी मिल सकता है, इसके साथ साथ आपको रिबन के फॉर्म में भी और पाउडर्ड फॉर्म में भी इसका लैब के अंदर प्रेजेंस मिल सकता है, या लैब के अंदर ये सारी चीज़ें इस इन तीन फॉर्म में अवेलेबल हो सकती है। अगर मैं बात करूं कि मैग्नीशियम रिबन की मैं बात करूं, मैग्नीशियम रिबन का जो कलर है वो सिल्वर वाइट होता है। अगर मैग्नीशियम रिबन को मैं बर्न करूं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो जनरली अगर मैं मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और एयर का अगर मैं मेजर कंपोनेंट ऑक्सीजन ले लूं, तो उस केस में आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता हुआ दिखाई देगा, और जो यूजुअली हर किताबों में लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन इस रिएक्शन को अगर मैंने कहा कि अगर आप बात कर रहे हैं कि एयर की बात कर रहे हैं, तो सर एयर की अगर आप बात कर रहे हैं तो एयर के मेजर दो कंपोनेंट हैं, एक नाइट्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। तो जनरली हमें ये पढ़ा दिया जाता है कि मैग्नीशियम एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ले रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी आधी अधूरी चीज़ें मुझे लगती हैं, क्योंकि अगर मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है एयर के साथ तो एयर के बेसिकली दो कंपोनेंट हैं, एक हो गया आपका नाइट्रोजन और दूसरा हो गया ऑक्सीजन। अगर मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इस केस में मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इस केस में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अंतर ये है कि अगर एयर के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है हीट करने पे, तो बन तो ये दोनों चीज़ें रही, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बन रहा है, साथ साथ मैग्नीशियम नाइट्राइड भी बन रहा है। लेकिन मैग्नीशियम नाइट्राइड की मैं बात करूं तो मैग्नीशियम नाइट्राइड आपका माइनर प्रोडक्ट है और मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका मेजर प्रोडक्ट है। इसलिए कई सारी किताबों में ज़्यादातर मेजर प्रोडक्ट के बारे में ही मेंशन किया गया है। अब अगर मैं अगले स्लाइड में मैं देखूंगा दोनों के बारे में कि मैंने कहा कि मैग्नीशियम अगर रिएक्ट कर रहा है नाइट्रोजन गैस के साथ तो इसने बनाया मैग्नीशियम नाइट्राइड, और अगर मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन गैस के साथ तो ये बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर वाइट और मैग्नीशियम नाइट्राइड का कलर
ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो, ठीक है। अब आप सीक्वेंशियल तो देखें कि इस रिएक्शंस को परफॉर्म करते समय एक बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग। तो प्रिकॉशंस में अगर आप देखें इस रिएक्शन से रिलेटेड, तो पहला है क्लीनिंग। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर, अगर मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है तो सैंड पेपर से मैग्नीशियम रिबन को क्लीन किया जाता है। क्लीन करने के पीछे रीजन क्या है? रिमूवल ऑफ इनेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, और आप इसको मैग्नीशियम कार्बोनेट भी कह सकते हो। अब ये सीक्वेंस ये है कि सीधी सी बात ये बोला कि मैग्नीशियम क्या है? हाईली रिएक्टिव है। तो जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसके साथ नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। अब अगर आप ये देखो कि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये बेसिकली बेसिक नेचर का है। किस नेचर का है? बेसिक नेचर का है। ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके, जो बेसिकली एसिडिक गैस है, रिएक्ट करके मैग्नीशियम कार्बोनेट भी बना सकता है या बना लेता है। अब आप ये देखो कि अगर मैग्नीशियम रिबन के ऊपर अगर लेयर डिपॉजिट हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड का या मैग्नीशियम कार्बोनेट का, तो दोनों का कलर तो बेसिकली वाइट ही होगा, लेकिन ये दोनों कहीं ना कहीं बिहेव कर रहे हैं प्रोटेक्टिव लेयर की तरह। किसकी तरह? प्रोटेक्टिव लेयर की तरह। अब अगर मैं कह रहा हूं कि ऑक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट बिहेव कर रहा है प्रोटेक्टिव लेयर की तरह, तो प्रोटेक्टिव लेयर की तरह अगर वो बिहेव कर रहा है तो बेसिकली वो प्रिवेंट कर रहा है ऑक्सीडेशन को, प्रिवेंट कर रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम मेटल। यानी बेसिकली ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन गई है, मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो लेयर बन गई है मैग्नीशियम रिबन के ऊपर, वो फर्दर मैग्नीशियम मेटल को ऑक्सीडाइज होने से रोक रही है। बट इस रिएक्शन के दौरान आप देखेंगे कि अगर मैंने कहा कि सपोज मैंने कहा कि क्लीन कर लिया, मैंने मैग्नीशियम रिबन लिया और उसको क्लीन अप कर लिया सैंड पेपर के थ्रू, और हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो प्रोटेक्टिव लेयर था उसको रिमूव कर दिया मैंने। फिर उसके बाद अगर मैं मैग्नीशियम को हीट करूं या बर्न करूं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो प्रॉबेबली यहाँ जो रोल है हीट का, तो हीट बेसिकली कर क्या रहा है कि हीट एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा रहा है एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा रहा है मैग्नीशियम एटम की। तो आपके मन में सवाल आएगा कि सर एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? तो मेरा जवाब होगा कि सर मिनिमम एनर्जी which is required for happening a reaction, यानी वो मिनिमम एनर्जी जो किसी केमिकल रिएक्शन के होने के लिए जरूरी है वो बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी है। तो मैग्नीशियम रिबन लिया आपने, उसको सैंड पेपर के थ्रू क्लियर किया। क्लियर करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था? क्योंकि आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रोटेक्टिव लेयर हटाना था, क्योंकि जब तक ये लेयर डिपॉजिट रहेगा तब तक ऑक्सीडेशन स्लो ही रहेगा या लगभग ऑक्सीडेशन ना के बराबर होगा। तो आपने सैंड पेपर के थ्रू उसको रिमूव कर लिया, और जब आप हीट कर रहे हैं तो बेसिकली आप मैग्नीशियम एटम्स की एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा रहे हैं। तो उस केस के बाद आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता हुआ दिखाई देगा, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बन रहा है तो उस केस में व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस होता हुआ दिखाई देगा, जो डैडलिंग व्हाइट फ्लेम आप इसको बोल सकते हो। कई बार प्रिकॉशंस के तौर पे ये भी देखा जाता है कि ये जो डैडलिंग व्हाइट फ्लेम है, जब इसे आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे होंगे
तो इस एक्सपेरिमेंट को करते समय पहला प्रिकॉशंस आपको ये देखना पड़ेगा कि इस एक्सपेरिमेंट को आप दूर से करें या अपनी आंखों से दूर करें, क्योंकि इसमें अगर जो डैडलिंग व्हाइट लाइट प्रोड्यूस हो रही है वो बेसिकली उसके अंदर यूवी लाइट होती है, और यूवी लाइट रे जो है वो हार्मफुल है किसके लिए? ह्यूमन आई के लिए, हार्मफुल फॉर ह्यूमन आई। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को करते समय काफ़ी सारे प्रिकॉशंस रखे जाते हैं। बट आप इस रिएक्शन को आप एक समराइज वे में अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूं, तो मैग्नीशियम अगर रिएक्ट कर रहा है एयर के साथ, तो एयर के दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया नाइट्रोजन और दूसरा हो गया ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम अगर नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा मैग्नीशियम नाइट्राइड, और अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड मेजर प्रोडक्ट है और मैग्नीशियम नाइट्राइड माइनर प्रोडक्ट है। अब आपके मन में सवाल ये आना चाहिए था कि सर एक ही चीज बननी चाहिए थी, मैग्नीशियम ऑक्साइड ही मेजर प्रोडक्ट बनना चाहिए था। तो सीक्वेंस क्या है कि जब इस रिएक्शन की बात करूं मैं, तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इस प्रोसेस के दौरान काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा होता है। यानी अगर मैं कह दूं कि मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन है वो हाईली एक्जोथर्मिक है। अब हाईली एक्जोथर्मिक प्रोसेस होने का मतलब है कि इस प्रोसेस के दौरान काफ़ी ज़्यादा हीट निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर हाईली एक्जोथर्मिक प्रोसेस है तो ज़्यादा हीट रिलीज होगा, और ये हीट जो रिलीज हो रहा है वो नाइट्रोजन गैस के ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। किसको ब्रेक करेगा? नाइट्रोजन गैस के ट्रिपल बॉन्ड को। अब जब नाइट्रोजन गैस के ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक किया तो नाइट्रोजन गैस बेसिकली अनस्टेबल स्टेट में आ गई। जनरली वो स्टेबल होता है और इनर्ट होता है, लेकिन जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हुआ, नाइट्रोजन गैस के एटम्स जो हैं, N2 गैस एटम्स, वो अनस्टेबल स्टेट में आया, और अनस्टेबल स्टेट में आने के बाद उन्होंने मैग्नीशियम के साथ कंबाइन करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बना लिया। और दोनों का नेचर, चाहे मैग्नीशियम नाइट्राइड हो चाहे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो, दोनों का नेचर बेसिक नेचर हो। इस रिएक्शन से जुड़े हुए सारे मेजर कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर चुका हूं मैं। कल के सेशन में मैं इससे आगे और सारे रिएक्शंस के बारे में बात करना चाहूँगा, और उसके साथ साथ कैरेक्टर ऑफ केमिकल रिएक्शन और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी आगे के लेक्चर्स में मैं बताऊँगा। तब तक आप चैनल पे जुड़े रहें और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।